और प्यारे छात्र कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए लाया बहुत इम्पोर्टेंट सच सवाल और बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो है ग्रामर से रिलेटेड। सारे विद्यार्थी इस वीडियो में बने रहेंगे ताकि इन वीडियो में जो चीज़ की जानकारी मैं देने वाला हूँ ताकि आप लोगों को मैं बेहतर से बेहतर समझा पाऊँ और आपके मन में जो भी कठिनाई जो भी परेशानी होगी वो आप कमेंट में हमें ज़रूर करके बताएं ताकि हम उन परेशानियों को दूर करने का आपका हम कोशिश करेंगे भरपूर। आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं नरेशन। क्या खासता है? नरेशन। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट, इन चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। कहा डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है तब वह क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या कहते हैं? जब किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में ना कहकर उसके आशय या सारांश पर आधारित कहा जाता है तब उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हम कहते हैं। आइए देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को किस तरह बनाया जाता है। और इन चीज़ों को बनाने के लिए सबसे पहले मेरे पास जानकारी क्या होनी चाहिए? टेंस की जानकारी होनी चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी होनी चाहिए, पर्सन की जानकारी होना चाहिए। इन सारे टॉपिक पर जो है मैं बहुत सारा वीडियो आप लोग के लिए बना चुका हूँ यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी बहुत सारा चीज़ है। तो आप ज़रूर हमारे फेसबुक पेज पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और बेहतर जानकारी आप ले सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले इन चीज़ों को समझने के लिए मेरे पास जो दिया गया है इन चार्ट को आप देख रहे होंगे। इन चीज़ों को हमें समझना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं। ये जो लिखा गया है नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, जब आप प्रोनाउन पढ़े होंगे उनमें सारे टॉपिक को बताया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा अभी विस्तार हम नहीं करेंगे। फर्स्ट पर्सन, ये देखिए पर्सन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? अगर कोई आपसे अगर पूछ रहा है तो 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको कहा जाता है? बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं और सुनने वाले को सेकंड पर्सन, और जिसके विषय में बात करेंगे वह वहाँ पर मौजूद ना रहे ऐसे पर्सन को कहा जाता है थर्ड पर्सन कहा जाता है। आइए देखते हैं। फर्स्ट पर्सन में जो है आपका सिंगुलर नंबर जो होता है वो आई होता है, प्लूरल नंबर जो होते हैं वो क्या होता है? बी होता है। मतलब ये एक वचन और ये क्या है? बहुवचन। आइए देखते हैं कि जब आई जो आपका फर्स्ट पर्सन है इसका पोजीशन एडजेक्टिव में क्या है। पहले नाम को आप पढ़ने के लिए बात सीख जाइए। पहला लिखा गया है नॉमिनेटिव केस। क्या लिखे हैं? नॉमिनेटिव केस। दूसरा पॉजिटिव केस, तीसरा ऑब्जेक्टिव केस। पॉजिटिव केस में जो हमारे प्यारे छात्र हैं वो 2 भागों में पॉजिटिव केस को बांटा गया है। पहला पॉजिटिव एडजेक्टिव, दूसरा पॉजिटिव प्रोनाउन है। अगर मैं बोल दूं फर्स्ट पर्सन का आई जो है पॉजिटिव प्रोनाउन, आप बताइए आपको क्या बताना है? वो माइन हो जाता है। क्या होता है? माइन। अगर आप पॉजिटिव एडजेक्टिव आपसे बोलेंगे आपको माई बताना है। अगर ऑब्जेक्टिव केस में पूछेंगे आपको मी बताना है। किसका? आई। नेक्स्ट में देखिए बी का क्या होता है? आवर होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव में, और प्रोनाउन जो क्या होता है? आवर। तो सिर्फ समझने वाली बात है, आपको एस लगा देना है। और इसका ऑब्जेक्टिव केस में देख लीजिए अस है। क्या है? अस। सेकंड पर्सन किनको कहा जाता है? ये सारे चीज मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। सेकंड पर्सन में आता है यू, और यू का अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव आपसे हम पूछ दे आपको बताना है योर। अगर एस लगा देंगे तो ये प्रोनाउन बन जाएगा और ऑब्जेक्टिव केस में यू का यू ही रहेगा। चलिए थर्ड पर्सन में देखते हैं हमारे प्यारे छात्र। ही का क्या होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज होता है। प्रोनाउन में क्या होता है? हिज ही रहता है और ऑब्जेक्टिव केस में हिम हो जाता है। सी का देखिए हर है। अगर एस लगा देंगे हर्ष हो जाएगा और ये बन जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस में हर होगा। इट है, इट्स हो गया, इसका पॉजिटिव प्रोनाउन है कुछ नहीं है इट्स का, और ऑब्जेक्टिव केस में इट है। आप दे देख लीजिए पॉजिटिव पूछ देंगे कौन सा केस है? तो नॉमिनेटिव केस। तो दे का देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव में देम है, पॉजिटिव प्रोनाउन में देयर्स है और ऑब्जेक्टिव केस में हमारे प्यारे छात्र वो देम। आइए जानते हैं इनको बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक फार्मूला लाया हूँ बेहतरीन सा। क्या लाया हूँ? बेहतरीन सा फार्मूला लाया है। फर्स्ट पर्सन वर्ड का मतलब है फर्स्ट पर्सन
और फर्स्ट पर्सन एस मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। आइए देखते हैं आपके सामने में पहला एक बेहतरीन सा सवाल मैं लेकर के आया हूँ। He said to me, उसने कहा मुझसे, आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूँ। इसको हमको इनडायरेक्ट में बदलना हमारे प्यारे छात्राओं, कैसे बनेगा, इन्हीं चीज़ को समझाने के लिए, ताकि गरीब से गरीब बच्चे बेहतर शिक्षा ले पाए, तो मैं आपके सामने लाया हूँ। चलिए देखिए, तो पहला दिया गया है क्या, जो आपका सब्जेक्ट ग्रुप में है ही है, और सेल्स टू के लिए हमारे प्यारे छात्रों क्या होता है, वो टेल्स होता है। क्या होता है, टेल्स होता है। यहाँ पर टेल्स आ जाएगा। और ये देखिए ऑब्जेक्ट ग्रुप में है मी, तो हमको मी ही लिखना है। अगर हम पूछ देंगे सेल्स टू के बदले क्या लिखे हैं, तो टेल्स लिखे हैं। और ये इन्वर्टेड कॉमा जो देख रहे हैं, इनके लिए दैट का प्रयोग होता है हमारे प्यारे छात्रों। किसका, दैट का। अब देखिए ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कह रहा है किसके अनुसार, सब्जेक्ट। आप देखिए फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट में आपको जो दिया रहेगा वही चीज आपको लिखना हमारे प्यारे छात्रों। यहाँ ई है, डी डालना है। आई के साथ एम का प्रयोग हुआ है, डी के साथ आपको इज का प्रयोग करना है। अब देखिए फिर से एक योर जो है, पूछेंगे कौन सा पहले पर्सन है, आपको सेकंड पर्सन बताना। कैसे, आप देख लीजिए कहाँ है, यू का योर, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। लेकिन कौन सा ये केस है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव। आप देखिए सेकंड पर्सन किसके अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। आपका ऑब्जेक्ट में है मी है, और देखेंगे मी का पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या होता है। आप इसी के सामने आई का देख लीजिए, माई होता है। माई फ्रेंड लिखेंगे हमारे प्यारे छात्रा, क्या लिखेंगे, माई फ्रेंड। अगर आप लोग समझ पाए जरूर मैं आप कमेंट करके बताएं, ताकि आपका ये कमेंट से हमें पढ़ाने में मन लगते हैं, और आपको सिखाने में भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा मन लगेगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। इसी तरह का पुनः आपके लिए बेहतरीन सा सवाल है। चलिए, ही सेड टू मी, उसने कहा मुझसे, यू आर माई फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूँ। क्या हूँ, दोस्त। चलिए यहाँ पर बनाते हैं ही, सेज टू के लिए, टेल्स का हम प्रयोग करेंगे। किसका, टेल्स का। मी है, मी डालेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। और सेकंड पर्सन जो है देखिए प्यारे छात्रों, वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। यहाँ जब सेकंड पर्सन है क्या, सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, तो यहाँ आई का देखेंगे क्या होता है। यहाँ देख लीजिए क्या होगा, मी का क्या होता है, आई सब्जेक्ट रूप में। यू के साथ आर का प्रयोग, आई के साथ एल का। और फर्स्ट पर्सन माई कौन सा केस है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। आप देख लीजिए क्या है, तो माई वाला चैप्टर में देखेंगे क्या होगा, ही का, तो आपके साथ आ रहा है हिज आ रहा है। कैसे, हिज फ्रेंड लिखेंगे, हिज फ्रेंड लिखेंगे हमारे प्यारे छात्रों। चलिए एक थोड़ा सा और मैं आपको सवाल दे रहा हूँ, आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए, तो SW के लिए तीसरा नंबर का जो सवाल है वह है, he says to me, इन्वर्टेड कॉमा है, और I love you। आप लोग हमें कमेंट में जरूर इनका आंसर बताएं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।